नमस्कार, मैं डॉक्टर कुशाग गौरव भटनागर हूँ। मैं केजीएमयू में जनरल सर्जरी विभाग में एडिशनल प्रोफेसर के पद पे कार्यरत एंडोक्राइन और ब्रेस्ट सर्जन हूँ। आज हम कुछ थायराइड के बारे में बात करेंगे। आज की तारीख में हम लोग बहुत कॉमनली देख रहे हैं कि थायराइड बीमारी बहुत कॉमन होती जा रही है, तो हम सबको इस बीमारी के प्रति सजग रहना है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि थायराइड की बीमारी के क्या लक्षण होते हैं। थायराइड हमारे गले में एक तितली के आकार की ग्रंथि होती है जो कि थायरोक्सिन नाम का हार्मोन बनाती है। तो इससे हमारे शरीर की छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीज की गति निर्धारित होती है। तो उस हार्मोन की कमी होने से या वो हार्मोन ज्यादा होने से हमारे शरीर में कुछ दिक्कतें आती हैं, जैसे शारीरिक मानसिक शिथिलता आती है, शरीर फूलने लगता है, भूख नहीं लगती या नींद नहीं आती है। इसके अलावा स्त्रियों में जो महीने की समस्या होती है पीरियड्स की, वो भी आ जाती है। तो इसे कॉमन भाषा में हाइपोथायराइडिज्म या फूलने वाला थायराइड बोलते हैं। इसके अलावा एक और हार्मोन की समस्या होती है जिसको हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। महिलाओं को विशेषकर ध्यान देना चाहिए क्योंकि महिलाओं में इसमें हार्मोन की कमी से पीरियड से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, जिसमें पीरियड्स यूजुअली कई बार बढ़ के आते हैं या पीरियड्स की डेट चेंज हो सकती है। तो ये महिलाओं को विशेषकर इस बात पे ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा दूसरी बीमारी जिसमें हार्मोन अधिक निकलता है, जिसको कॉमन भाषा में हाइपरथायराइडिज्म या बोलचाल की भाषा में सूखने वाला थायराइड बोलते हैं। इसमें हृदय की गति बढ़ जाना, बेचैनी, घबराहट, थरथराहट जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं और शारीरिक शिथिलता और दुर्बलता आ जाती है। इसके अलावा कुछ और लक्षण होते हैं, जैसे गले में गांठ होना या फिर गांठ बहुत बड़ी हो जाना और निगलने में या सांस लेने में दिक्कत हो जाना। तो इन लक्षणों की भी जानकारी जरूरी होती है, और यदि इनमें से कोई सा भी लक्षण है हार्मोन की कमी से या हार्मोन के अधिक होने से, जैसे हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म के जो मैंने लक्षण बताए वो, या गले में कोई भी गांठ उत्पन्न होती है, तो उसके प्रति सजग रहना चाहिए और किसी भी सर्जन की सलाह जरूर लेनी चाहिए। इनकी जांच बहुत आसान होती है और थायराइड की जांच बहुत सिंपल सी T3 T4 TSH खाली पेट ब्लड का सैंपल देने से हो जाती है। तो ये टेस्ट करा सकते हैं। इसके अलावा एक अल्ट्रासाउंड गले का होता है, वो नॉर्मली हम लोग सर्जन्स लोग कराते हैं यदि गले में गांठ होती है, और उस गांठ को जानना, पता करना जरूरी होता है, बिकॉज कुछ मामलों में वो गांठ कैंसर का रूप ले सकती है, तो इसलिए उसकी सर्जरी जरूरी होती है। तो ये मैसेज सबको जानना चाहिए कि क्या लक्षण है और उन लक्षणों के प्रति सजग रहना चाहिए और इस बीमारी से बचाव करना चाहिए। बचाव में हम लोग को पूरी तरह से बचाव तो नहीं संभव है, लेकिन बीमारी से बचाव के लिए हम लोग को ये समझना जरूरी है कि बचाव पूरी तरह से नहीं किया जा सकता है, लेकिन बचाव कुछ स्थितियों में संभव है और कुछ हद तक संभव है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आयोडीन युक्त नमक हमेशा लेना चाहिए। बिना आयोडीन के युक्त नमक यदि लेते हैं तो ये हार्मोन की समस्या दिक्कत हो सकती है और लंबे समय लेने पर उसमें थायराइड में घेंगा रोग या थायराइड में गांठें हो सकती हैं, जिसको हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में थायराइड नोड्यूल्स बोलते हैं। गॉइटर का नाम भी दिया जाता है। तो आयोडीन युक्त नमक लेना चाहिए और उसके अलावा नियमित व्यायाम करना चाहिए, और कुछ भी लक्षण होने पर सही समय पर डॉक्टरी सलाह की बहुत जरूरत होती है। तो कोई भी लक्षण हो तो डॉक्टर से सलाह लें और नियमित जांच कराकर उनसे मुलाकात करें। शुक्रिया, नमस्कार।